चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड पार्ट, दैट इज़ द कार्बन चेन। आईयूपीएसी सिस्टम में 3 चीज़ें हमें देखनी होती है, फंक्शनल ग्रुप, कार्बन चेन एंड सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट को हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, उससे पहले हमने फंक्शनल ग्रुप किया। नाउ वी विल डिस्कस द कार्बन चेन। कार्बन चेन क्या होती है? नंबर ऑफ द कार्बन जो होते हैं वो कार्बन की चेन बनाते हैं। सो दैट वी कैन से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मेक कार्बन चेन। अब ये कार्बन चेन कितने तरह की होती है? सो वी कैन से दैट द टाइप ऑफ कार्बन चेन बहुत सिंपल है। आप आई थिंक 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, बट क्योंकि हम सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं तो हमारा इसको डिस्कस करना भी ज़रूरी है। टाइप ऑफ कार्बन चेन 2 तरह की होती है, एक सेचूरेटेड होती है, एक अनसेचूरेटेड। सेचूरेटेड कार्बन चेन वो होती है जिसमें सिर्फ सारे के सारा ही आपका सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। अनसेचूरेटेड कार्बन चेन जिसमें डबल बॉन्ड होता है। एक और होती है अनसेचूरेटेड कार्बन चेन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। सो सेचूरेटेड कार्बन चेन एक ही तरह की होती है, सिंगल बॉन्ड, और अनसेचूरेटेड 2 तरह की होती है जिसमें डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड में हम सफिक्स यूज़ करते हैं एन, डबल बॉन्ड में हम सफिक्स यूज़ करते हैं इन, एंड ट्रिपल बॉन्ड में हम सफिक्स यूज़ करते हैं आइन, राइट। सो दैट इनका जनरल नेम हो जाता है एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, राइट। अब अगर हम इनकी एक चेन लेंथ के अकॉर्डिंग अगर हम इनका नाम निकालें तो अकॉर्डिंग टू चेन लेंथ जो अगर हम डिस्कस करें कि C1 से लेके क्या होगा, और दूसरा हम इनका कहेंगे वर्ड रूट नेम क्या होगा, फिर हम कहेंगे कि कार्बन की इस तरह की लेंथ लेके वर्ड रूट। जैसे हम यहाँ से डिस्कस करते हैं कार्बन चेन C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। आई थिंक इन सभी को पता है कि इनके वर्ड रूट होते मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। C8 जो हो जाए वो हमारा क्या हो जाता है? ऑक्ट। नो का 10 का हो जाता है डेकेन, 11 का हो जाता है यूनिडेकेन, अब C12 का हो जाता है डोडेकेन। अब इसके आगे इसी तरह से चलते रहते हैं नाम, लेकिन C20 और C30 जनरली आपको बुक में नहीं मिलता। अब बता आइकोसेन हम C20 के लिए यूज़ करते हैं और ट्राइकोंटेन हम यूज़ करते हैं C30 के लिए। सो इस तरह जितने जितने कार्बन की चेन होती है, कार्बन जुड़े होते हैं, उसी अकॉर्डिंग इनके कार्बन की चेन बन जाती है और हम इनके नाम निकालते हैं। तो जनरली अगर हम एक सिंगल बॉन्ड की तरह हम बात निकालें तो हमें कितना ध्यान रखना है? कार्बन C1 से लेके C1 मीथेन, C2 इथेन, C3 प्रोपेन, C4 ब्यूटेन, राइट। C5 हो जाएगा पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, और C9 होगा हमारा नोनेन, और C10 होगा हमारा डिकेन। इस तरह से कार्बन की जो चेन होती है, ये जो भी कार्बन की चेन होती है, इस तरह से यहाँ पर आपका एक हो जाएगा इसका फंक्शनल ग्रुप, और बाकी हमारे जितने भी होते हैं इस तरह से वो कितने भी हमारे जो है वो सब्स्टिट्यूएंट लग सकते हैं। सो ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड वी कैन सी दैट द कार्बन चेन, फंक्शनल ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट।